बदल हुआ उसके बाद आप आज टिकट लेकर के आए, चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो हमारे पार्टी ने पहले से उठाया है, बेरोजगारी का, महंगाई का, नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी, टेम्पोररी नौकरी को समाप्त करके अस्थायी नौकरी में बदलने की गारंटी, कॉरपोरेट घरानों का कर्जा माफ़ी न करके किसानों के कर्जा माफ़ी करने की गारंटी, नारी का सशक्तिकरण, उन्हें न्याय, उनके खाते में प्रत्येक साल 1 लाख रुपया देने की गारंटी, ये तमाम मुद्दे हमारे चुनाव के हैं। और साथ में ही खास करके झारखंड स्तर के जो मुद्दे हैं, जो अनसुलझे हुए हैं, अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है, चाहे ओबीसी के आरक्षण की बात हो जो भारत सरकार के पास पेंडिंग है, सरना धर्म कोड हो जो अब तक लंबित है, झारखंड के हिस्से के पैसे को जो भारत सरकार ने रोक के रखा है, झारखंडी खतियान आधारित जो झारखंड कहलाने की विशेष पहचान है उसको लंबित करके रखा है। ये तमाम मुद्दों के समाधान हमारे इस चुनाव के मुद्दे होंगे कि अगर आपने वोट दिया तो इन मुद्दों का हम प्राथमिकता से समाधान करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पुड्डा के लिए है कि भाई हम आपके बीच एक सेवक के रूप में वर्षों से रहे हैं, वर्षों तक रहेंगे, आपकी सेवा, आपकी ज़रूरत को पूरा करने का हम दम भरते हैं, संकल्प लेते हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। आपने आज बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर आप ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप विधानसभा भी नहीं लड़ेंगे। न हम विधानसभा अब नहीं लड़ेंगे, ये मेरा संकल्प है। तो अब इतना अभी जो 15 साल से लगातार सांसद हैं और जो विकास के मुद्दे हैं वो कहते हैं कि ट्रेन ला दिया उन्होंने, एम्स ला दिया उन्होंने, 4 लेन ला दिया उन्होंने, तो इसके उलट कैसे मतलब लोगों में जाएंगे, वोट मांगेंगे? हमें लगता है कि लोग, क्या विषय रहा कि आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं? हमें लगता है कि ये उनके भ्रामक चीजें हैं। आपने देखा होगा एक नीतिगत फैसला होता है सरकार के नीतिगत फैसले हैं कि जो सड़कें आरईओ की है वो आरसीडी में कन्वर्ट होगा, यानी पीडब्ल्यूडी में जाएगी। जो आरसीडी की सड़कें हैं यानी पीडब्ल्यूडी की, वो एनएच में जाएगा। जो एनएच की सड़कें एनएचआई में बदलेगा। और ये आज की नीतिगत निर्णय नहीं है, कांग्रेस के जमाने से ये निर्णय है कि जहाँ एनएच है वहाँ एनएचआई कन्वर्ट होगा। उसके तहत सड़कें बन रही, केवल गोड्डा की सड़कें नहीं बन रही, पूरे देश की सड़कें बन रही। जो रेलवे, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ रेलवे का कनेक्शन हो। गोड्डा में नहीं था कनेक्टिविटी, ये भी, इसकी भी स्वीकृति हमारे जो मनमोहन सिंह सरकार थे उस समय हुआ। वो नीतिगत फैसला था। केवल यही नहीं हुआ, अन्य जिले भी झारखंड के रेल से डिस्कनेक्ट था, उनको भी कनेक्टिविटी मिला। प्रदीप जी, विषयांतर जो विषय था तो ये उनके विकास के नहीं है, यह विषय सतत विकास का एक हिस्सा है जिस पर वो अपना मोहर लगा के अपनी उपलब्धि बताना चाहते हैं। ये उनके विकास का हिस्सा नहीं। देश से एक अलग नारा यहाँ लग रहा है। एक तरफ जो एनडीए गठबंधन है वो कह रही है कि इस बार 9 लाख पार, और जहाँ इंडिया गठबंधन है वो कह रहा है इस बार गंगा पार। क्या होना? ये फैसला समर्थकों का है, समर्थकों के नारे हैं। आपने मेरी मुँह से इस प्रकार के नारे नहीं सुने। समर्थक उत्साहित रहते हैं, समर्थक अपने नारा लगाता है और उस नारों से वो ऊर्जान्वित होता है, चाहे उनके समर्थक हो चाहे मेरे समर्थक हो। हम तो जनता से करबद्ध प्रार्थना ही करते हैं कि भाई आप सेवा का मौका दें, हम उनसे बेहतर सेवा देंगे। हम 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले लोग हैं आपकी सेवा में, आपके सवालों को बेहतर तरीके से समाधान करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार में अब वो नहीं जाएंगे, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया। देखिए, आपने सुना होगा अगर मेरे भाषण को, हमारा संकल्प है कि भाई हमारी नज़र में जनता जनार्दन है, यानी वो नारायण है हमारे। हम उनके दरवाजे पर ना जाएं, उनसे आशीर्वाद लेना ना जाएं। हम छोटे लोग हैं, वो हवाई जहाज पर चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर के फैसले हो सकते हैं। हम तो जमीन पर चलने वाले लोग हैं। हम तो हाथ जोड़कर जनता जनार्दन के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनका वोट मांगेंगे और उनके आशीर्वाद से इस बार हाथ छाप को यहाँ ऊपर फहराएंगे। दीपिका पांडे आज कार्यक्रम में नजर नहीं आए, आएंगे समय के साथ।
जाएगा।